ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 54वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 10वां अधिकरण हम देख रहे थे। उसका कुछ प्रारंभ हुआ था जिसमें पूर्व पक्षी ने कुछ बातें अपनी रखी थी। प्रकरण था आकृति अधिकरण के अंतर्गत। आकृति अधिकरण यानी शब्द आकृति को कहता है या व्यक्ति को कहता है, यह विषय आगे चलेगा। उसी के अंतर्गत उससे पहले पृष्ठभूमि में एक और विषय उठाया गया, लोक वेद शब्द तदर्थैक्याधिकरणम। लोक के शब्द और वेद के शब्द, इन दोनों के अर्थों की एक रूपता, शब्द भी वही और अर्थ भी वही, इस रूप में ये प्रतिपादित कर रहे हैं, यानी उसमें समानता है। 100% भिन्नता नहीं है कि वैदिक शब्द बिल्कुल अलग और लौकिक शब्द बिल्कुल अलग, जैसे कोई भिन्न भिन्न भाषाएं हों और उन शब्दों के अर्थ भी अलग। वेद में अगर वैसा ही शब्द है तो बिल्कुल भिन्न अर्थ में, और लोक में वही शब्द है तो बिल्कुल भिन्न अर्थ में। तो ऐसा नहीं है, उसमें बहुत अधिक समानता है। कुछ तो भिन्नता है ही, तभी दो तरह की भाषा है। भिन्नता तो है, बहुत से शब्द लोक में है वेद में नहीं है, उस भिन्नता का मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो शब्द वेद में मिल रहे हैं और लोक में भी मिल रहे हैं तो वो समान अर्थ वाले हैं, समान शब्द भी मिल रहे हैं और समान अर्थ भी उसमें दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये संबंधित विषय चल रहा था। इससे पहले भी हमने व्याकरण वाला अधिकरण साधु असाधु शब्दों का ये देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 262 पे यहाँ पे जो पूर्व पक्ष ने गौ, गावी और गौणी आदि जो शब्दों को लेकर के अपनी बात रखी थी, तो सिद्धांत पक्ष ने अपने हेतुओं से गौ को अनादि शब्द सिद्ध किया था और औरों को भ्रांत शब्द सिद्ध किया था। उसमें कोई अलग से हेतु और वो ऐसा कुछ सिद्ध नहीं था। वो केवल ये बताना चाहते हैं बाकी शब्द तो प्रमाद या अशक्ति के कारण से है। मूल शब्द गौ है, उसके लिए अलग से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था, पर उसको इसी तरह सिद्ध माना जाएगा कि शास्त्र में यही शब्द मिलता है, प्राचीन काल से मूल शब्द यही मिलता है। और कोई? ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 267 सूत्र है एक देशत्वाच्च विभक्ति व्यत्यये स्यात्। तो इसमें कह रहे हैं कि जहाँ पर विभक्ति व्यत्यय हो जाता है, जैसे अस्मके ही आगच्छामि, बोलना ये चाहिए था अस्मकेभ्य आगच्छामि, गलती से अस्मके ही आगच्छामि बोल दिया गया। तो इस विभक्ति व्यत्यय में भी जो एक देश अस्मक शब्द, उसको देख करके पता लग जाएगा कि यहाँ पर अस्मकेभ्य है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये निश्चय नहीं हुआ। क्योंकि अश्मकई और आगच्छति, आगच्छति एक है हमारे पास में, पूरा वाक्य देखा जाता है प्रसंग आदि को देखते हुए। तो अश्मकई तृतीय विभक्ति का जो अर्थ है, यानी करण अर्थ में साधकतमम करणम की दृष्टि से यहाँ कोई संगति नहीं लग रही है। तो संगति किसकी लग रही है? आगच्छति शब्द को देखते हुए, तो वहां पर अपादा नहीं आएगा, तो पंचमी विभक्ति का अर्थ निकल करके आ जाएगा। तो उसमें ऐसे में हम फिर ये बोलते हैं यहाँ पंचमी के अर्थ में तृतीया है, अर्थ पंचमी का आ रहा है, दिख तृतीय विभक्ति रही है। और ये व्याकरण में भी, यानी अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी और बहुत जगह हम ये देखते ही हैं, अनेक उदाहरण हैं, वो इसी बात को संकेत करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो विभक्ति वहां हमारे को दिखाई दे रही है उसको मान करके अर्थ करेंगे तो अर्थ ही नहीं बनता है वहां पर। इसलिए कहते हैं कि यहाँ ये विभक्ति इस अर्थ में है। इसी बात का अभ्यास कराया जाता है कि शास्त्रों में भी ऐसा हो सकता है और बोलचाल में भी ऐसा हो जाता है, कई बार अनजाने में भी हो जाता है और वैसे भी बोला जा सकता है। और यहाँ केवल शब्द संस्कार के लिए वे कोई विभक्ति लाई गई है
औत्सर्गिक रूप से व्याकरण में प्रथमा विभक्ति एक वचन लाया जाता है शब्द संस्कार यानी पद संज्ञा के लिए। पद संज्ञा तो है अपदम न प्रयुंजित है, तो पद संज्ञा के लिए उसका कोई विभक्ति तो लानी पड़ेगी, और वो औत्सर्गिक रूप से प्रथमा विभक्ति का एक वचन लाया जाता है। इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए कि इसको पद बनाना है तो कोई सी भी विभक्ति लाई जा सकती है, वहां केवल पद निर्माण ही प्रयोजन है, अर्थ तो हमारे को वैसे भी आ जाएगा, और कभी विभक्ति ना भी हो तो भी अर्थ आ जाएगा। उसको हम विभक्ति का लोप या लुक कहेंगे। वेद में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं वहां विभक्ति नहीं दिखाई देती है हमारे को। तो विभक्ति भिन्न भी आ सकती है और विभक्ति नहीं भी आ सकती है। ये सब प्रयोग वेद में भी देखे जाते हैं, औरों में भी, और अष्टाध्यायी में भी देखे जाते हैं। भाषा में ये अंश भी है, ये हमें स्वीकार करके चलना चाहिए। ये गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। व्यवहार में जब भाषा बोली जाती है तो इस तरह के प्रयोग होते हैं, अन्य भाषाओं में भी होते हैं जब तेजी से बोला जाता है। अंग्रेजी में खासतौर से ये देखा जाएगा, और सुनने वाले भी शुरू का शब्द सुनते हैं, उनको पता है कि ये वाक्य जिस प्रभाव में जा रहे हैं यही शब्द आने वाला है, और उसका केवल प्रारंभ का बोला और उसको समझ में आता है, पूरा वो बोलते ही नहीं है, अगला शब्द आ जाता है, एकदम उच्चारण नहीं करते। वो साइलेंट, कितनी चीजें साइलेंट है उनकी वैसे भी है, और जहां उच्चारण भी होता है उसको भी साइलेंट करके चुप रह करके ही बोलते चले जाते हैं बस। तो ये भाषा की प्रवृत्ति है, इसको हमको सहजता से स्वीकार करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। ये हम जब नए सिरे से किसी भाषा को सीखते हैं वहां हम बड़े नियम और उस तरह से मान करके चलते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए हमें ये सारी अड़चनें लगती हैं। जब भाषा के सहज प्रवाह में हम चले जाते हैं तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रवाह वाली भाषा को हम सैद्धांतिक और व्याकरण वाली भाषा से जोड़ करके देखेंगे तो दोनों में तालमेल कभी भी नहीं बनेगा। हम देख रहे हैं सैद्धांतिक और व्याकरण और उस स्वरूप वाली भाषा को उस दृष्टि से देखना चाह रहे हैं, और जो दिखाई दे रही है वो भाषा है व्यवहार की भाषा, तो वहां सब जगह ऐसी बातें नहीं मिलेगी, लोप आदि होगा। हाँ, और क्या पूछना है इसमें? जी ये पूछना था, जैसे अभी प्रवाह की भाषा की जो बात बता रहे थे, तो वेद की भाषा जब हम पढ़ते हैं, वेद के मंत्र पढ़ते हैं, तो जो संस्कृत जानने वाला है और जिसने निरुक्त आदि भी पढ़ा हुआ है उसको भी उसमें मतलब स्वाभाविकता नहीं लगती है, उसको समझ में नहीं आता है। नहीं तो व्याकरण और निरुक्त पढ़ने से संस्कृत स्वाभाविक थोड़ा ना हो जाती है, स्वाभाविक नहीं होती है। स्वाभाविक जो बोलचाल में आ जाती है तब होती है वो, स्वाभाविकता एक अलग चीज होती है, स्वाभाविक नहीं होती। कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, मान लो बीए एमए भी कर लेते हैं, संस्कृत इंग्लिश लिटरेचर में कर लेते हैं, जो पहले कई जने हो सब कुछ लिखना करना होता है, बोल नहीं सकते, प्रवाह में नहीं आती है उनके। लेकिन जब प्रवाह में बोलने लगते हैं तो वैसे ही होता है, शब्द छूटते ही हैं। ठीक है, और कोई? हाँ, गौ शब्द इत्यत्र त्रयो वर्णा वर्तन्ते, और गोणी गावी गोपतिलिका तत्र तो बहवः वर्णा भवन्ति। पुनः असक्ति कथं भवति? गौ शब्द प्रयत्न लाघव तत्र तो प्रयत्न गौरव वर्तते। यद्यपि इसमें बड़ा है, बदल गया है, गौ शब्द में थोड़ा है, गावी में ज्यादा है, लेकिन उच्चारण की यह सरलता है, कोई कोई ऐसा प्रवाह है। अब ये तो ये कह रहे हैं इसलिए हमें मानना ही पड़ रहा है, सरलता की दृष्टि से, या तो अशक्ति जन ये बोल रहे हैं, बिगड़ जाते हैं शब्द, वो चाहे प्रेम के कारण से बोल रहे हैं, निकटता के कारण, कुछ भी हो कारण, लेकिन बदल गया है वो। ये ठीक है आपका कि इसमें वर्ण अधिक है, फिर कैसे इसको होगा। तो आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 269, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद और 10वां अधिकरण 30वें सूत्र की हम ये प्रथम व्याख्या और उसकी भूमिका देख रहे हैं। तो पूर्व पक्षी का कहना था लोक और वेद के शब्दों में अर्थ की भिन्नता है। लोक में जो शब्द दिखाई दे रहा है वेद में भी वही शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता है। जैसे कि उसने अग्नि शब्द का कहा था और उदाहरण दिया था अग्निर्वृत्राणि जंगनत, अग्नि ने वृत्र को मारा। तो दिखने में तो अग्नि समान है, लेकिन जिसने वृत्र को मारा वो अग्नि तो अलग है, और लोक में जो दहन करने वाला है, पचन करने वाला अग्नि है, वो भिन्न है, तो भिन्न भिन्न हो गए। दूसरा उन्होंने कहा था उत्ताना वही देव गवा वहंती, देवताओं की गायें उत्तान पैर ऊपर करके चलती हैं,
लोक में जो गायें चलती हैं वो नीचे है, तो वो कोई और गाय है, ये वो वाली गाय नहीं है जो लोक में गाय शब्द से कही जाती है, गौ शब्द से, ये वो गाय तो है नहीं, होती हो ही नहीं सकती। यानी गौ शब्द का प्रयोग होते हुए भी ये गाय भिन्न है, अर्थ की भिन्नता है लोक और वेद में। इसी तरह से अब आगे के और उदाहरण है, देखिए तथा देवेभ्यो वनस्पते हविंशी हिरण्यपर्ण प्रतिवस्ते अर्थम इति हिरण्यपर्णो वै वनस्पतिर्वेदे। यहां देखिए वनस्पते ये संबोधन किया गया है, और हिरण्यपर्ण सोने के समान जिसके पत्ते हैं, सोने के समान सुनहरे पत्ते हैं, सोने के बने हुए हैं या तो कहो सुनहरे हैं, ये ज्यादा सा। तो बोले कि यहां वनस्पतियों के लिए कहा गया है कि वो हिरण्यपर्ण है। ये वेद में जो वनस्पति है उसके पर्ण तो हिरण्य वाले हैं, लोक में जो वनस्पतियां हैं उनके तो हरे हैं। नए नए कोपल होते हैं वो थोड़े सुनहरे होते हैं, हिरण सोने जैसे पीले पीले लाल ललाई लिए हुए, बाकी तो हरे होते हैं सारे के सारे। तो देखो ये इसमें भी भिन्नता आ रही है। आगे एतद् वै दैव्यम मधु यत् घृतम इति वेदे घृते मधु शब्द, वेद में मधु शब्द घृत के लिए आया। तो बोले कि ये जो दैव्य मधु है वो कौन है, दिव्य मधु कौन सा है, ये जो घी है ये दिव्य मधु है, देवताओं का मधु है। मधु शब्द देवताओं के लिए जो प्रयोग किया गया तो वो घृत है उनका, घृत को मधु शब्द से कहा गया, जबकि लोक में मधु शब्द से भिन्न बोलते हैं। वेद के अंदर मधु शब्द का मतलब घृत हो गया, तो अर्थ अलग अलग हो गया। माध्वी गावो भवन्तु न मधुक्षरन्ति सिंधव, माध्वी गावो भवन्तु न, हमारी गाय कैसी होनी चाहिए, माधवी मतलब मधु वाली, मधु को निकालने वाली, मधु देने वाली। तो शहद निकलता है गायों से, ओके जी, मीठा दूध होना चाहिए उनका, मधु मतलब मीठा, मधु मीठा होता है, तो या तो मीठे दूध वाली गाय होनी चाहिए, ठीक है, ये भी एक अर्थ हो सकता है। दूसरा, हमारी गायों में खूब घी हो, घृत हो, ऐसा दूध आए, फैट अधिक हो। आज देखते हैं सारे तो कितनी फैट है दूध में, उसके अनुसार हमारी पूछते हैं इस गाय में, भैंस में कितना घी, कितना घी निकलता है। वो कई जने तो दूध नहीं पूछते, घी कितना निकलता है ये पूछते हैं। तो हमारी गाय मधु वाली हो, घी वाली। वेद के अंदर मधु शब्द घी के लिए प्रयोग किया गया है कहीं, तो अर्थ की भिन्नता हुई। तो तस्माद अमीशाम अन्य अर्थायति प्राप्त है। तो इस प्रकार इनके वेद के मंत्र शब्दों के भिन्न अर्थ हैं, ये प्राप्त हो रहा है। अभी तक जो व्याख्या की गई उससे ये प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्राप्त होने पर अब सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, क्या ब्रू इति प्राप्ते ब्रूमा यह एवं लौकिका शब्दास्ता एवं वैदिका, जो शब्द लोक में है वही वेद में है, और ते एवं एशाम अर्थायति, जो अर्थ लौकिक शब्दों का है वही अर्थ वैदिक शब्दों का भी है। इस समानता बताते हुए कह रहे हैं। कैसे, कुतः, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं 30वां सूत्र उत्तर पक्षी यानी सिद्धांतिका है। प्रयोग चोदना भावात अर्थईकत्वम अविभागात। तो इसमें प्रयोग चोदना भावात, ना और भा ये इस तरह से विच्छेद है। यहां पर आगे जो आएगा पूर्व पक्षी की तरफ से दोबारा जब यही सूत्र आएगा तो प्रयोग चोदना अभावात, दोनों तरह की संधियां हो सकती हैं। तो यहां भावात है, वहां अभावात है, भिन्न कर ढंग से किया गया है। तो प्रयोग का मतलब है कर्म, और चोदना का मतलब है विधि, उपदेश। उसका होने से जो प्रयोग कर्म बताए गए हैं, जो उपदेश दिया गया है, उसके दिखाई देने से वैसा ही देखा भी जाता है, वैसा ही किया भी जाता है। इसलिए अर्थैकत्वम उनका एक अर्थत्व है। और दूसरा हेतु दिया अविभागात, उनमें भिन्नता न होने से, अलग अलग ऐसा विभाजन नहीं है कि ये तो वैदिक शब्द हैं और ये लौकिक शब्द हैं। अलग अलग ऐसा विभाजन मिलता है कहीं? यद्यपि वैदिक और लौकिक दो तरह के शब्द बता रहे हैं, लेकिन उनका विभाजन मिलता है कि ये शब्द तो वैदिक है यानी केवल वैदिक है, और ये शब्द लौकिक हैं और केवल लौकिक हैं। ऐसा विभाजन मिलता है क्या? उसके लिए कह रहे हैं अविभागात, विभाग न मिलने के कारण से। भाष्य देखिए, प्रयोग चोदना भावात एवं प्रयोग चोदना संभवती। प्रयोग का उपदेश संभव है, कब संभव है? जब दोनों को एक माना जाएगा।
व्यवहार में उस क्रिया को करना जब एक माना जाए यदि ता एव शब्दास्ता एव अर्थ, जब वही शब्द और वही अर्थ है लोक में वेद में, तब ये प्रयोग की चोदना, प्रयोग का कथन, प्रयोग का किया जाना, धर्म का उपदेश ये संभव है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होगा, इतर्था शब्दो अन्यत्वे अर्थो न प्रतीयेता, नहीं तो इतर्था शब्दान्यत्वे, शब्दों नहीं है, इतर्था शब्दान्यत्वे, शब्द के भिन्न होने पर, यानी वैदिक शब्दों की दृष्टि से कह रहे हैं, वैदिक शब्दों के भिन्न होने पर तो उनका अर्थ ही नहीं पता लगता हमारे को, लेकिन अर्थ पता लगता है। तस्मात एक शब्दत्वमिति, इसलिए दोनों का समान शब्दत्व है, समान शब्द है, समान अर्थ है। पूर्व पक्षी कह रहा है अब उच्यते, इसमें दीर्घ ऊ है, उच्यते ह्रस्व कर लीजिए, उच्यते, उच्यते प्रयोजनम इदम। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है आपने ये तो प्रयोजन बताया, आपके द्वारा प्रयोजन कहा जा रहा है, अपनी बात की सिद्धि के लिए हेतु थोड़ा ना प्रस्तुत किया है। प्रयोजन क्या कि यदि एक नहीं हुए तो व्यवहार नहीं हो पाएगा, ये तो आपने प्रयोजन बताया, कोई हेतु थोड़ा ना दिया, प्रमाण थोड़ा ना प्रस्तुत किया। तो कहा उच्यते प्रयोजनम इदम, आपके द्वारा तो केवल प्रयोजन बताया जा रहा, हेतु विपदिश्यतामिति, आप तो हेतु दीजिए कोई इसकी सिद्ध करने में। तो उसके लिए फिर सिद्धांति दे रहा है ततो हेतु रुच्यते अविभागादिति, सूत्र में जो अविभाग आता है ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। न तेषाम एशांच विभागम उपलभामहे, सिद्धांति कह रहा है कि उनका और इनका विभाग हम नहीं देख पा रहे हैं, कहीं मिलता नहीं है, ये तो वैदिक शब्द हैं और ये लौकिक शब्द हैं, कोई अलग अलग विभाजन करके लिखा हुआ है क्या? अग्नि शब्द है वैदिक है या लौकिक है? वायु शब्द वैदिक है या लौकिक है? कितने सैकड़ों हजारों शब्द हैं, उनसे पूछें कि ये वैदिक है या लौकिक है। विभाजन मतलब तो विभाजन ये है कि बस ये केवल वैदिक है और ये केवल लौकिक है, इसे कहते हैं विभाजन। जब वो शब्द आपको वहां भी वेद में भी मिल रहे हैं, लोक में भी मिल रहे हैं, तो ये कैसे कह रहे हो आप कि दोनों बिल्कुल अलग है, एक नहीं हो सकते? तो ऐसा कोई विभाजन नहीं मिलता, ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। अतएव एक शब्दत्वम, इसलिए एक शब्दत्व यानी समान शब्दत्व है। तांश्च तांश्च अर्थान अवगच्छामा अतो न अन्यत्वंच वदामा, उनके इनके अर्थों को भी हम भिन्न भिन्न नहीं देखते, अर्थ भी समान है, इसलिए इनके अन्यत्व को हम नहीं कहते, इसकी समानता को कहते हैं। अब पूर्व पक्षी ने इस सूत्र की भूमिका में जो उदाहरण दिए थे उसका उत्तर ये समाधान आगे कर रहा है। यच्च उक्तम, सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी के जो आपके द्वारा ये कहा गया था, क्या ये विपरीत अल्पविराम है, ये उत्ताना वहंती ते देवगवा यद घृतम तन मधु देव हिरण्य पर्णा स वनस्पति रीति, ये जो सब आपने कहा था, तो उसके लिए सिद्धांति कह रहा है नास्ति वचनम, इसमें कोई भी ये वचन नहीं है कि यद उत्तानानाम वहताम गोत्वम ब्रूयात, जो ऊपर पैर करके चलते हुए उत्तान चलने वालों का गोत्व कहे। देखो इन्होंने पूर्व पक्षी ने क्या बात रखी, पहले उदाहरण को ले रहे हैं, ये उत्ताना वहंती ते देव गवाह, जो ऊपर की ओर वहन करते हैं, यानी पैर ऊपर करके चलते हैं, वो देवताओं की गाय हैं। ये किसने बताया? पूर्व पक्षी ने अर्थ दिया। वाक्य क्या था वहां? उत्ताना वही देव गवाह वहंती, उत्ताना वही देव गवाह वहंती, ये नहीं कहा गया था कि ये उत्ताना वहंती ते देव गवाह। अर्थ में की भिन्नता देखना, जो पैर ऊपर करके चलती हैं वो देवताओं की गायें होती हैं, ये वाक्य बोलेंगे तो क्या अर्थ आएगा? ये जैसा यहां लिखा ना, ये उत्ताना वहंती ते देव गवाह, इसमें क्या चीज बताई जा रही है? मीमांसा में जब भी वाक्य की विवेचना की जाती है, उसको स्पष्टता के लिए किया जाता है, तो वहां उद्देश्य विधेय को देखते हैं, अलग अलग देख लेते हैं। उद्देश्य मतलब क्या चीज पहले से पता थी जो यहां पर कही गई है, और विधेय यानी वो क्या चीज है जो नई कही गई है, नए ढंग से बताई जा रही है, पहली बार बताई जा रही है। उद्देश्य और विधेय ये देखा जाता है, तब वो विवेचना होती है, नहीं तो यूं घूमते रहेंगे फिर। तो ये उत्ताना वहंती थे देवगवा, इसमें किसको कहा, क्या बात बताई जा रही है? देवताओं की गायें ऊपर को पैर करके चलती हैं ये बताया जा रहा है, या जो ऊपर की ओर पैर करके चलती है वो देवताओं की गायें होती हैं ये बताया जा रहा है? जो पैर ऊपर करके चलती हैं वो देवताओं की गायें होती हैं ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो ऊपर की ओर पैर करके चलती हैं ये उद्देश्य हुआ या विधेय हुआ? उद्देश्य पहले से पता है,
बताया तो देवताओं की गाय जा रहा है कि देवताएं की गायें ऐसी होती हैं, उनको देवताओं की गायें कहते हैं, उनको गाय कहते हैं, जो ऊपर की ओर पैर करके चलती है। तो उद्देश्य और विधेय का तो पूर्व पक्षी ऐसा ही बोल रहा है जो अर्थ आप ले रहे हो। तो सिद्धांति क्या कह रहा है? नास्ति वचनम, इसमें तो कोई वचन ही नहीं है। कौन सा वचन? अब मूल को देखो, उत्ताना वही देव गवा वहंती, उत्ताना वही देव गवा वहंती, केवल इतना वाक्य देखिए। बोले क्या? नास्ति वचनम यद उत्ताना नाम वहताम गोत्वम ब्रूयात, जो ये बताया कि जो पैर ऊपर करके चलते हैं उनको, उसमें ये गोत्व है, उसमें गोत्व होता है। ये कहां कहा गया है यहाँ पर? उत्ताना वही देव गवा वहंती, इसमें ये थोड़ा ना कहा गया है कि जहां जहां उत्तान होकर के वहन हो रहा है वहां वहां गोत्व होता है, ये थोड़ा ना कहा गया है। ये वाक्य कहीं नहीं रहा है ऐसा। तो जो खंडन किया गया वो उस वाक्य का गलत अर्थ लेकर के किया गया, ये सिद्धांति कह रहा है, आप अर्थ गलत ले रहे हो। तो नास्ति वचनम यद उत्ताना नाम बहताम गोत्वम ब्रूयात। अब अलग ढंग से देखो इसी वाक्य की विवेचना, ये गावह ते उत्ताना वहंती इत्येवं तत्, जो गायें हैं वे उत्तान वहन करती हैं। ये गावह, जो गायें हैं, ते उत्ताना वहंती इत्येवं तत्, वो तो इतना ही है। जो ऊपर पैर करके चलती हैं वो गायें हैं, ये एक अलग बात है, और जो गायें हैं वो ऊपर पैर करके चलती हैं, ये अलग बात है। आगे, यदि अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते, इस वाक्य के द्वारा, कौन सा? उत्ताना वही देवगाह वहंती, अगर गोत्व का विधान किया जा रहा है तो, गोत्व की विधि की जा रही है, गोत्व अगर विधेय है तो यदि च अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते उत्ताना वहंती इति अनुवादः स्यात्, ये जो उत्तान वहन करती है ये उद्देश्य होगा, यानी अनुवाद होगा उसका, पहले से जानी हुई बात का पुनर्कथन होगा, इसको अनुवाद बोलेंगे। एक को तो अनुवाद मानना ही पड़ेगा हमारे को। तो कहा उत्ताना वहंती इति अनुवादः स्यात्, ये एक पक्ष रखा। इसी में और आगे कह रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं, न च उत्ताना वहंत प्रसिद्धा केचित, ऊपर की ओर पैर करके चलते हुए प्रसिद्ध तो है नहीं, आपको अनुवाद मानना पड़ेगा। गाय की विधि कर रहे हो तो जो ऊपर पैर करके चलती है इसको अनुवाद मानना पड़ेगा, और अनुवाद वो होता है जो पहले से अनुभूत होता है, ज्ञात होता है। तो बोले ऐसा तो देखा ही नहीं जाता है कि पैर ऊपर करके कोई चलती हो गाय, जिसको अनुवाद कैसे बना सकते हो आप? अनुवाद बनाने के लिए पहले वो ज्ञात होना चाहिए या देखा जाना चाहिए, नहीं तो उसको आप अनुवाद तो नहीं कह सकते, पुनर्कथन तो नहीं कह सकते। इसलिए कहा न च उत्ताना वहंत प्रसिद्धा केचित। आगे, ते नियोग तो विधातव्या, तो जिसको प्रत्यक्ष नहीं देखा गया, प्रसिद्ध नहीं है, तो उनको निश्चित ही उसका विधान करना पड़ेगा। आपको निश्चित ही विधान करना पड़ेगा, आप उसको उद्देश्य या अनुवाद नहीं कह सकते, उसको विधेय ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखा नहीं जा रहा है लोक में। तो ते नियोग तो विधातव्या, ये मजबूरी बता दी। और ऐसा होने पे क्या दोष आएगा? तेषु विधीयमानेषु न शक्तम गोत्वम विधातुम, और अगर इसका विधान कर रहे हो तो गोत्व का विधान आप नहीं कर सकते। अब गोत्व का विधान नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? भिद्यते ही तथा वाक्यम, ऐसा करेंगे तो वाक्य में भेद हो जाएगा, ये एक वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो दो विधेय हो जाएंगे तो दो वाक्य मानने पड़ेंगे आपको। एक ही विधेय होना चाहिए वाक्य में। कथ्य जो होता है, जो कहा जाना है, वो अंश एक ही होना चाहिए, उसमें दो नहीं होना चाहिए, वाक्य भेद हो जाएगा, ये दोष आ जाएगा। आगे, यदि च अन्य वैदिका तथा उत्तानादि नाम अर्थों न गम्येता, अगर हम ये कहते हैं कि वैदिक शब्द अन्य है, अभी सिद्धांति तो ये मान रहा है लौकिक और वैदिक शब्द समान है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अलग अलग है, उस पक्ष में अलग अलग है, उसके लिए कह रहा है यदि अन्य वैदिका, अगर वैदिक शब्द भिन्न होते तो तथा उत्तानादि नाम अर्थों न गम्यता, ये जो उत्तान शब्द है इसका अर्थ ही नहीं पता लगेगा हमारे को। हम लोक में उत्तान शब्द का क्या अर्थ ले रहे हैं? पैर। तो और वेद में जब आया है तो वहां क्या अर्थ ले रहे हैं? लौकिक तो लेना नहीं है, भिन्न अर्थ होना चाहिए। तो क्या अर्थ है उसका? उनका अर्थ ही नहीं पता लगेगा हमारे को। सदा उत्तानादि नाम अर्थो न गम्यता तत्र न तराम शक्येत अविज्ञात लक्षणम गोत्वम विज्ञातुम। तो ऐसे में न तराम, किसी भी तरह नहीं आप पता लगा सकते, संभव नहीं होगा कि अविज्ञात लक्षण, जिसका लक्षण ही पता नहीं है, कौन सा? उत्तान वाला लक्षण, उसका गोत्व विज्ञातुम, गोत्व बताया जा सके। गोत्व को विधेय कह रहे हैं कि इसका गोत्व है, जो ऊपर चलते हैं पैर करके, वो है ही नहीं, तो कैसे होगा? न च उत्तान वहन वचनम अपि अनर्थकम। अब कोई कहने लगे, मान लो पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर दिया, भाई उत्तान तो अर्थ ही नहीं आ रहा है,
तो फिर तो ये अनर्थक हो जाएगा, इसलिए कोई ना कोई अर्थ लेना पड़ेगा। तो सिद्धांति कह रहा है कि अगर अर्थ नहीं तो न च उत्तान वहन वचनम अपनी अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ऐसे ही नहीं कह दिया गया है। किस बात पे ये कह रहे हैं कि इसको मान लो अनुवाद मानेंगे, इसको अगर अनुवाद भी मानेंगे, लोक में देखा नहीं जा रहा है, तो ये व्यर्थ हुआ। तो बोले व्यर्थ नहीं होगा, स्तुत्यर्थे न अर्थवत भविष्यति, स्तुति के लिए ये अर्थ वाला, स्तुति के रूप में ये सार्थक हो जाएगा। ये स्तुति की जा रही है, देवताओं की गायें ऊपर पैर करके चलती हैं, ये उसकी स्तुति की जा रही है। अर्थवान नहीं देख रहे तब अनर्थक होगा, ऐसे बोल रहे। हाँ, अगर उत्तान वहन वचन अनर्थक नहीं है, ये सार्थक है, क्योंकि वेद में पढ़ा गया है, तो अनर्थक तो नहीं हो सकता, वो सार्थक तो है। सार्थकता कहां देखेंगे, वास्तव में तो नीचे पैर करके चल नहीं रही हैं। हाँ, ऊपर पैर करके चल नहीं रही है, वास्तव में तो नीचे ही पैर करके चल रही है, फिर कैसे ये संगत होगा, स्तुति के रूप में होगा। ठीक है, अब इन्होंने तो इतना ही लिखा है, और तो भाष्य ने लिखा नहीं, और टीकाकारों ने भी और कुछ लिखा नहीं है, लेकिन समझना तो पड़े कैसे इसको करें। ये तो एक दिया, एवं घृतस्य मधुत्वम हिरण्य पर्णता च वनस्पते, इसी तरह से बाकी उदाहरणों में भी लगा लीजिए। घृत का मधुत्व जो कहा गया और वनस्पति की हिरण्य पर्णता जो कही गई, ये स्तुति के रूप में वहां पर कहा गया है, अलग अर्थ नहीं है। वो पूर्व पक्षी इनको अलग अर्थ मान करके प्रस्तुत कर रहा था, सिद्धांत कह रहा है अलग अर्थ नहीं है, ये वही कहा जा रहा है प्रशंसा के लिए। तस्मात्ते एव शब्दा अर्थाश्च, इसलिए वही शब्द और अर्थ हैं। ठीक है, अब ये देवताओं की गायें जो पैर ऊपर करके चलती हैं, वो कौन है? गाय अगर नीचे पैर करके चलेगी तो धरती पे चलेगी, धरती पे ही तो चलेगी, और पैर ऊपर करके चलेगी तो कहां जाएगी? वो ऊपर जाएगी ना, नहीं जाएगी। भाई कल्पना में तो जाना ही पड़ेगा ना आपको कुछ तो। नीचे पैर करके चल रही है तब तो नीचे चलेगी, और पैर ऊपर करके चल रही है तो ऊपर जानी चाहिए ना, ऊपर जानी चाहिए ना। गाय क्या है यहां पर? इंद्रियां। गाय क्या है? इंद्रियां। मनुष्यों की जो गायें हैं इंद्रियां, इंद्रियों को गाय कहते हैं ना, गो शब्द से। मनुष्यों की इंद्रियां कहां चलती है? नीचे पैर करके चलती हैं, तो धरती पर चलती हैं, विषयों की तरफ चलती हैं, और ऊपर नहीं जा सकती। वो चलेंगी, बहुत चल सकती हैं, पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, घूमेगी, लेकिन रहेगी यहीं पर ही। खाएगी, पिएगी, दूध देगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन रहेगी यहीं पर ही। खूब लाभ भी लगेगा कि बहुत लाभ हो रहा है इनसे, लेकिन रहेगी यहीं पर ही, इसी पर रहेगी। जन्म मरण का चक्र वैसा ही चलता रहेगा, नीचे यहीं चलती रहेगी। लेकिन देवता अपनी गायों को क्या कर देते हैं? पैर ऊपर करके चलाते हैं, ऊपर की तरफ, द्युलोक की तरफ, प्रकाश के लोक की तरफ, ज्ञान लोक की तरफ। वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ज्ञान के लिए करने लगते हैं, अपने उत्थान के लिए करने लगते हैं, ऊपर के लिए करने लगते हैं। बाकी ये इंद्रियां जो गाय नीचे चलती है, चरना खाना पीना इसके लिए चलती हैं, तो खाना पीना विषय भोग के लिए जब इंद्रियां चल रही हैं तो नीचे चलेंगी। और ऊपर कर ली ज्ञान के लिए, तो उसके लिए कितना अनंत क्षेत्र है ऊपर जाने के लिए, कितनी विशालता है, वो जा सकते। तो देवताओं की गाय कैसी होती है? ऊपर पैर वाली होती है, तो वो ऊपर जाती है, विस्तार से जाती है। ठीक है, नीचे क्षेत्र भी सीमित होता है और गति भी कम होती है। जैसे सड़क पर वाहन चलते हैं, उनकी उतनी गति नहीं हो सकती जितनी ऊपर जाने वाले वायुयान की होती है। वायुयान की अलग गति होती है, ऊपर वो विस्तार से जा सकते हैं, ऐसे ये लोग भी चले जाते हैं। और कितना भी ऊपर जा सकता है, कितनी भी ऊंची में जा सकता है, क्षेत्र अति विस्तृत है और गति भी तीव्र है, इसमें मुक्ति की तरफ जा सकता है वो। ठीक है, हाँ, नहीं वो तो है निंदा आदि में, ये विषयों में चलती हुई अपनी इंद्रियों को, गाम चरमतिम बारय, तो विषयों में चलती हुई इंद्रियों को। गाय हैं वो, गाय के सब खूब प्रचलित है, मतलब ये तो
यदि विश्व को एक ही कर्म से वश में करना चाहते हो तो अपनी विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को वश में कर लो। हैं? पर निंदा से, अच्छा, परापवाद सस्येषु, ठीक है, पर निंदा में वो वाणी के लिए है, फिर केवल वाणी के लिए, ठीक है। पर निंदापवादेशु चरंतीम गाम निवारयेत। तो ये हो गया। आगे देखिए, अब ये वास्तविक अधिकरण जो आकृति अधिकरण है, जिसकी भूमिका के रूप में एक ले लिया था, अभी आकृति अधिकरण चल। शब्द का अर्थ आकृति होता है या व्यक्ति होता है, ये चर्चा यहां पर चलेगी। अच्छा देखिए, यदि यह एवं लौकिकास्ता एवं अर्था तदा संदेह, जिस पक्ष में आपने ये मान लिया पिछले अधिकरण से कि जैसे लौकिक शब्द होते हैं जिन अर्थों वाले, उन्हीं अर्थों वाले वैदिक शब्द भी होते हैं, तब ये संदेह पैदा हो रहा है कि हम आकृति शब्दार्थो अथा व्यक्ति रीति, शब्द का जो अर्थ है, शब्द जिसको कह रहा है वो व्यक्ति होता है या आकृति होती है। आकृति मतलब जाति की तरह से देखिए यहां पर। तो अब कह रहे हैं कि आकृति क्या होती है और व्यक्ति क्या होती है। तो का पुनराकृति का व्यक्ति रीति, वो है क्या चीज, इसका स्वरूप बताइए पहले, तब समझ में आएगा। तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी ही, द्रव्य गुण कर्मणाम सामान्य मात्राकृति और असाधारण विशेषा व्यक्ति। आकृति और व्यक्ति का लक्षण इन्होंने दे दिया यहां पर। तो आकृति का क्या कहा, द्रव्य गुण और कर्म, तीन चीजें हो गई। द्रव्य वो वस्तु, उसमें स्थित गुण और उसमें स्थित क्रिया है। इन तीनों के सामान्य मात्र को जब कथन किया जाता है, सामान्य मात्र जब लक्षित होता है, उसको आकृति कहते हैं। जैसे गौ शब्द बोला तो गौ शब्द बोलने पे हमारे मन में क्या ध्यान आया, तो द्रव्य गुण और कर्म, इनका सामान्य जो अर्थ होता है वो आकृति कहलाता है, सामान्य मात्र, विशेष नहीं, विशेष द्रव्य नहीं, विशेष गुण नहीं और विशेष कर्म नहीं, सामान्य रूप से जब कथन किया जाता है। अब गौ शब्द जब हम बोलते हैं तो एक सामान्य द्रव्य का ज्ञान हो रहा है, उसके जो गुण है वो सामान्य रूप से गुण का पता लग रहा है और उसके कर्मों का भी पता लग रहा है। बस ये जो ज्ञान होता है ये आकृति है। किसी विशेष गाय का नहीं पता लग रहा है, इस रंग रूप वाली बिल्कुल एक विशिष्ट गाय जो होती है वो नहीं, उसके गुणों का भी विशेष का पता नहीं लग रहा है और उसके कर्मों का भी नहीं है, सामान्य गौ शब्द बोला है बस। तो अर्थ का तो ज्ञान हो रहा है। गाय मात्र में जो चीजें मिलती हैं उनका जो एक सामान्य ज्ञान होता है उसको आकृति बोलते हैं, तो जाति बोलते हैं। और असाधारण विशेष जो होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति जो होता है वो विशेषताओं से युक्त होता है, विशेषताओं से युक्त होता है। अच्छा, जो जाति होती है उसको हम सामान्य बोलते हैं, समानता होती है। लेकिन जाति की भी जो समानता है वो भी विशेष होती है। जैसे गोत्व, भिन्न भिन्न गायों में जो समान विद्यमान है, गोत्व, गोपना, गायपना, वो तो सामान्य है, लेकिन अश्वत्व से, कुक्कुरत्व से, इन सब से तो भिन्न है ना, वो विशेष है या नहीं। भैंस से, बकरी से, अजात्व से, इन सब से ये भिन्न है, तो विशेष तो है वो। लेकिन विशेष कैसी है, ये सामान्य विशेष है, साधारण विशेष है। जो आकृति है वो विशेष होते हुए भी अपने वर्ग में समान है, अन्य जातियों से भिन्न है, ये विशेषता है, लेकिन अपनी जातियों में समान है, ये साधारणपना हो गया, इसलिए इसको सामान्य बोलते हैं। तो गोत्व आदि में जो विशेषता है वो कैसी विशेषता है, सामान्य विशेष है, वो साधारण विशेष है वो। और व्यक्ति पे जब हम आएंगे, व्यक्ति भी विशेष होता है, लेकिन वो कैसा विशेष है, असाधारण विशेष है, यानी उस जैसा और कोई नहीं है, उस जैसा और कोई नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, इसमें मनुष्यत्व को जब हम देखेंगे तो हम सब में ये मनुष्यत्व सामान्य है, जबकि ये विशेष है, पशुत्व से विशेष है, गोत्व से विशेष है, इसलिए विशेष होते हुए भी लेकिन है सामान्य, ये हम सब में समान रूप से है। और वो मनुष्यत्व हम सब में है, ये तो हुआ आकृति। लेकिन जब हम ये अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारी जो कुछ विशेषता है वो कैसी विशेषता है, असाधारण है, वैसी दूसरे में नहीं है। अभी हम यूं देखेंगे कि भाई दो आंखें सबके हैं, दो कान सबके हैं,
हाथ पैर जो भी सारी चीजें जैसी मनुष्य को होती हैं, ये विशेषता ये सामान्य है, ये साधारण विशेषता है हमारी, सब में है। लेकिन अब असाधारण विशेषता क्यों हम किसी एक व्यक्ति को पहचानते हैं कि ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है? ये कैसे पहचानते हैं कि आंखें तो सबके अलग अलग है, हाथ सबके अलग अलग हैं, बाल सबके अलग अलग हैं, चेहरा, सब कुछ चीजें जो हैं वो सबकी ऐसी हैं जो दूसरे की नहीं है। और मान लो कोई एक छोटा मोटा अंग मिल भी रहा हो, वास्तव में तो मिलेगा भी नहीं, छोटा अंग भी दूसरे से 100% एक जैसा नहीं मिलेगा, सब कुछ अलग अलग है, इतनी विचित्रता है। लेकिन अगर मिल भी जाए एक जैसा तो दूसरी चीजें भिन्न मिलेंगी उसकी, कुल मिलाकर के जो है वो सब चीजें एक जैसी नहीं मिलेंगी। इसलिए व्यक्ति वो होता है जो असाधारण विशेष होता है। हम इतनी गायों में किसी एक गाय को जो पहचानते हैं कि ये विशेष गाय है, उसका रंग अलग है, उस पर कुछ चिन्ह लगे हुए हैं, उसका सींग अलग है, उसकी पूंछ अलग है, भिन्न भिन्न है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, उसके खुर अलग अलग है, इससे हम पहचान लेते हैं उसको। ये कहलाता है असाधारण विशेष। तो आकृति और व्यक्ति इन दोनों में विशेषता होती है अन्यों से भेद करने के लिए, लेकिन आकृति में सामान्य विशेष होता है, इसलिए उसको सामान्य ही कह दिया जाता है। और व्यक्ति के अंदर जो विशेष होता है वो असाधारण होता है, जिससे उस व्यक्ति की पहचान है। अब किसी व्यक्ति में भी सामान्य विशेष भी होता है, जैसे कि हम सब में मनुष्यत्व है, ये सामान्य विशेष है भाई। सामान्य रूप से जो आंख नाक कान प्रकार जो हमारा ढांचा होता है मनुष्यों का, वैसा सबका है, इस दृष्टि से तो समान है। लेकिन इससे व्यक्ति का पता नहीं लगता है। व्यक्ति का पता लगने के लिए, पहचान के लिए तो असाधारण विशेष होना चाहिए। इसलिए इन्होंने व्यक्ति की परिभाषा क्या की, असाधारण विशेषः व्यक्ति। फिर से देख लीजिए, द्रव्य गुण कर्मणाम सामान्य मात्रम आकृति और असाधारण विशेषा व्यक्ति। अब सिद्धांति पूछ रहा है कुतः संशय, आपको संशय क्यों हो गया इसमें? गौ इत्युक्ते सामान्य प्रत्ययात व्यक्तौ च क्रिया संबंधात, क्यों संदेह हुआ? तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं भाई गौ शब्द जब हम बोलते हैं तो उसमें एक तरफ तो सामान्य प्रत्यय होता है, सामान्य प्रत्ययात यानी आकृति का ज्ञान होता है, आकृति का ज्ञान होता है, बस सामान्य ज्ञान हुआ, एक तरफ तो ये बात है। और व्यक्तौ च क्रिया संबंधा, जब हम उस गौ को क्रिया से जोड़ते हैं तो वहां पर व्यक्ति से जुड़ती है। वो पानी पिला दो गाय को, और वो जो पानी जिसको पिलाया जाएगा वो व्यक्ति होगी, वो सामान्य जो गोत्र जाति है उसको पानी पिला ही नहीं सकते, वो पीती ही नहीं है वो। तो जब हम गौ शब्द बोलेंगे तब तो आकृति का ज्ञान होता है, लेकिन जब क्रिया से जोड़ते हैं तो व्यक्ति जुड़ जाता है। इसलिए मेरे को संदेह हो रहा है कि गौ ये शब्द का अर्थ व्यक्ति होता है या आकृति होता है। आगे कुतः आप और क्रिया संबंध तदुच्यते व्यक्ति ही शब्दार्थ इति, तो इसके लेकिन फिर भी हम इस आधार पर कहते हैं कि क्या है, व्यक्ति ही पदार्थ है, शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ व्यक्ति ही है। हम ये इस निर्णय पे पहुंचते हैं। संदेह तो हुआ, और संदेह के बाद निर्णय पूर्व पक्षी कह रहा है कि व्यक्ति ही पदार्थ है, शब्दार्थ है। कुतः सिद्धांति ने पूछा, तो 30वां सूत्र फिर से आ रहा है, दूसरे ढंग से पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है। प्रयोग चोदना भावात अर्थैकत्वम अविभागात, तो प्रयोग चोदना अभावात, अगर हम आकृति में शब्द का अर्थ लेंगे तो प्रयोग का जो निर्देश किया गया है उसका अभाव हो जाएगा। वो जो निर्देश किया इसको ये करो वो कर नहीं पाएंगे अगर यदि आकृति में शब्द के अर्थ को लेंगे। तो व्यक्ति में लेंगे तो प्रयोग का निर्देश हो सकेगा, भाव आ जाएगा। तो प्रयोग चोदना अभावात है। अर्थैकत्वम, इसके अंदर एक व्यक्ति ही अर्थ है। अर्थैकत्व माने एक है वही अर्थ है, क्योंकि जाति में तो सारे व्यक्ति आ जाते हैं, तो इसमें एक जो विशिष्ट है वही है अविभागात। और क्योंकि आकृति और व्यक्ति में भिन्नता नहीं है, हम जहां एक व्यक्ति को देखते हैं तो जिसको जहां व्यक्ति देखते हैं उसी में आकृति भी होती है। एक गाय को देखेंगे तो उसमें गोत्र जाति भी रहेगी, इसी तरह मनुष्यत्व में भिन्न नहीं हो सकती, व्यक्ति में ही वो दिखाई देती है, साथ साथ ही रहते हैं। जहां पर जाति है, आकृति है, वहां व्यक्ति भी मिलेगा, और जहां व्यक्ति है वहां जाति भी मिलेगी, दोनों मिलेंगे ना।
कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जहां आकृति तो हो, यानी जाति तो हो और व्यक्ति ना हो? ऐसा नहीं मिलेगा हमारे को, वो साथ में ही मिलेंगे। तो अविभागा, तो उसका विभाग नहीं कर सकते आप कि देखो ये व्यक्ति है, व्यक्ति को अलग करके ऐसे बताया कि उसमें जाति नहीं हो, और जाति को अलग करके ऐसे बताया कि इसमें व्यक्ति नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता, अविभाग है। भाष्य देखिए, प्रयोग चोदना भावात, उदाहरण दे रहे हैं प्रयोग के, आलंबन, प्रोक्षण, विशेषण आदि नाम प्रयोग चोदना अकृत्यर्थे न संभवेयो। वहां कर्मकांड से संबंधित वाक्य लेकर के आलंबन, ये एक बात हुई, उसमें छूना अर्थ हुआ, प्रोक्षण उसको पहुंचना यानी छींटे देना, शुद्धि करना, और विशेषण मतलब तो काटने के अर्थ में है। इनके प्रयोग का जो निर्देश मिलता है वह आकृति अर्थ में ही, आकृति अर्थ में संभव नहीं हो सकता, न संभव है। ये जो सारे कर्म हैं ये आकृति अर्थ जब लेंगे तो संभव नहीं हो सकते। अब यहां देखिए, आलंबन और विशेषण दो अलग अलग चीजें बताई हैं। और कई जगह आलंबन का अर्थ मारना ही लेते हैं, मारना ही लेते हैं आलंबन का मतलब। तो इसके लिए ये भी कहा जाता है, देखो आलंबन अलग है यहां पर और विशेषण अलग लिखा हुआ है। आगे, यत्र उच्चारण अनर्थक्यम तत्र व्यक्त्यर्थ। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जहां उच्चारण की अनर्थकता होने लगी, यत्र मतलब कहां पर? आकृति में। जब आकृति में उच्चारण ही व्यर्थ हो रहा है, शास्त्र की जो विधि है वही व्यर्थ हो रही है, तो ऐसे में वहां व्यक्ति अर्थ लिया जाता है। अतो अन्यत्र आकृति वचन है इति चेत, कोई कहने लगे कि अच्छा जहां जहां पर आकृति अर्थ न ले सकने के कारण वचन व्यर्थ हो रहा है, वहां वहां तो व्यक्ति अर्थ ले लो, और उससे भिन्न जगह पर आकृति अर्थ ले लो। अतो अन्यत्र आकृति वचन है इति चेत, ऐसा अगर आप कहोगे तो, क्योंकि सिद्धांति तो यही कहेगा ना कि भाई शब्द का अर्थ तो आकृति ही है, जहां आकृति अर्थ संगत नहीं हो रहा है, वाक्य शब्द अनर्थक हो रहा है, तो वहां व्यक्ति अर्थ ले लेंगे और बाकी जगह पे आकृति ही लेंगे, यदि ऐसा कहो तो। इति चेत उक्तम, तो बोले आपने ये कहा था, अन्यायश्च अनेकार्थत्वम, अनेक अर्थ होना ये ठीक नहीं है। एक शब्द का अनेक अर्थ नहीं हो सकता। एक शब्द का आकृति अर्थ भी हो और व्यक्ति अर्थ भी हो, दो दो अर्थ नहीं हो सकते। सिद्धांति की बात से पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि जहां इस शब्द का प्रयोग जाति में नहीं घट रहा है, वहां तो आकृति में नहीं घट रहा है, वहां तो व्यक्ति में लगा लेंगे, और जहां आकृति में घट रहा है वहां आकृति में लगा लेंगे। यानी उसी एक ही शब्द का अर्थ कहीं आकृति पर लग रहा है और कहीं व्यक्ति लग रहा है, तो दो दो अर्थ हो गए ना एक ही शब्द के। तो कह रहे अन्यायश्च अनेक शब्द अर्थ, ये तो आपने कहा था, इसलिए ये तो आपकी बात ठीक नहीं है, विरोध आ जाएगा। आगे, कथम सामान्य अवगति। अब वो पूछ रहा है कि ये जो सामान्य की अवगति है, सामान्य मतलब आकृति, आकृति की अवगति यानी ज्ञान कैसे हो रहा है, इससे शब्द से ज्ञान कैसे हो रहा है सामान्य का। इति चेत, यदि कोई पूछे तो, व्यक्ति पदार्थ कस्य आकृति चिन्ह भूता भविष्यति। ये पूर्व पक्षी से प्रश्न कोई पूछेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि व्यक्ति शब्द का अर्थ होता है। पूर्व पक्षी यही मान रहा है ना। सिद्धांति ने कहा था कि जहां आकृति अर्थ ना आ रहा हो वहां व्यक्ति अर्थ ले लेंगे और बाकी जगह पे आकृति ही अर्थ लेंगे। यानी शब्द से व्यक्ति और आकृति दोनों अर्थ आ रहे हैं और दोनों का उसने खंडन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ पूर्व पक्षी शब्द से केवल व्यक्ति अर्थ को ले रहा है, केवल व्यक्ति अर्थ को ले रहा है। तो ऐसे में पूर्व पक्षी पे प्रश्न उठेगा कि अच्छा शब्द यदि व्यक्ति को कहता है तो आकृति को कौन कहता है? आकृति का ज्ञान कैसे होता है आपको? ये आकृति के ज्ञान के लिए भी तो शब्द बोलेंगे। आकृति का ज्ञान कैसे हो गया आपको? शब्द तो कह रहा है व्यक्ति को, तो आकृति का ज्ञान कैसे साथ में हो रहा है आपको? फिर केवल व्यक्ति का ही होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न करे पूर्व पक्षी को तो वो उठा करके उत्तर दे रहा है। कथम सामान्य अवगति, आकृति का ज्ञान फिर कैसे होता है आपको, आपके पक्ष में। इति चेत, अगर कोई ऐसा पूछता है तो उसका उत्तर पूर्व पक्षी की तरफ से है, व्यक्ति पदार्थक से आकृति चिन्ह भूता भविष्यति। जो व्यक्ति पदार्थक है, शब्द का अर्थ तो व्यक्ति ही है और उसका आकृति जो उसके चिन्ह भूत हो जाएगी, उसका चिन्ह, उसका लक्षण हो जाएगी। शब्द का अर्थ तो व्यक्ति ही है लेकिन उसको पहचानने का चिन्ह लक्षण आकृति हो जाएगी।
यह एवं आकृति स गौरीति, जो इस प्रकार की आकृति वाला है उसको गौ कहते हैं। एक गाय, गौ शब्द से व्यक्ति का ग्रहण होगा, लेकिन वो गौ कौन सी, किसे गौ कहेंगे? जो इस प्रकार की होती है उसे गौ कहेंगे। तो ये जो इस प्रकार की होती है, ये आकृति साथ में जुड़ गई, और आकृति से व्यक्ति की पहचान हुई, आकृति से व्यक्ति की पहचान हुई। तो इस प्रकार से शब्द को बोलते हुए आकृति चिन्हभूत होकर के वहां पर अर्थ दे देती है, उसी शब्द से आ जाती है। यथा अस्य दंडो अस्ति स दंडी इति, एक उदाहरण दिया पूर्व पक्षी ने कि दंडी किसे कहते हैं? दंडी, जैसे विरजानंद जी दंडी, दंडी स्वामी बोलते हैं। तो यस्य दंडो अस्ति, जिसका दंड है, जिसके पास डंडा है, उसको क्या बोलते हैं? दंडी। तो दंडी शब्द से किसका ग्रहण होता है? डंडे का या डंडे वाले का? डंडे वाले का होता है। ठीक है। तो न च दंड वचनो दंडी शब्द, जो दंडी शब्द है वो दंड वाला अर्थ वाला तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान हो जाता है। दंडी शब्द से किसका ज्ञान होगा? व्यक्ति का। और दंड का ज्ञान, डंडे का ज्ञान किससे होगा? दंडी शब्द उस व्यक्ति को कह रहा है, और डंडे का ज्ञान भी हुआ है नहीं इससे, वो कैसे हो गया? इसी आकृति क्यों ला रहे हो बीच में? इसी शब्द से हुआ ना, इसी शब्द से हुआ। कैसे हुआ? एक शब्द दो अर्थों को कैसे कह रहा है? दंडी शब्द डंडे को भी कह रहा है और डंडे वाले को भी कह रहा है, दो को कैसे कह रहा है? ये एक शब्द दो अर्थों को नहीं कह सकता, एक ही अर्थ को कह रहा है। तो ये दंडी शब्द डंडे को भी कैसे कह रहा है? दंडे वाले को ही कह रहा है दंडी शब्द। ठीक है। तो दंड का अर्थ कहां से ले लिया? दंड उस व्यक्ति का चिन्हभूत यहां पर है, चिन्हभूत होते हुए उसका भी ज्ञान हो गया, यद्यपि एक शब्द से एक ही अर्थ का ज्ञान हो रहा है। तो ये पूर्व पक्षी ने अपने पक्ष के लिए ये बात रखी कि जो शब्द व्यक्ति को कह रहा है, सिद्धांति ने पूछा था कि आकृति का ज्ञान कैसे होगा? बोले आकृति उसकी चिन्हभूत होते हुए उसको बताएगी, जैसे कि दंडी शब्द भी बता देता है, डंडे वाले को भी और दंड को भी बता देता है, दोनों को बता देता है, लेकिन वो चिन्हभूत होते हुए बताता है, ऐसे बता देगा। अच्छा उत्तर है ना? ये मम्मी आप ही ऐसे यहां पर भी लग जाएगा। और कह रहा है पूर्व पक्षी अपनी बात की पुष्टि के लिए, अद्रव्य शब्दत्वात्, 31वां सूत्र, द्रव्य शब्द का न होने के कारण से शब्द को आकृति का धर्म अगर मानेंगे, आकृति अर्थ मानेंगे, तो द्रव्य का आश्रय करने वाला शब्द न होने से, शब्द जो है द्रव्य का आश्रय न करने वाला। भाष्य देखिए, द्रव्याश्रय से शब्दो द्रव्य शब्द। पहले तो यहां पर ये जो द्रव्य शब्द लिखा है इसका अर्थ खोलना है कि इसका मतलब क्या होता है। द्रव्याश्रय का जो शब्द है उसको द्रव्य शब्द कहते हैं। द्रव्याश्रय का मतलब क्या है? द्रव्यम आश्रयो यस्य, द्रव्य है आश्रय जिसका, यानी गुण। गुणस्य यह शब्द सो द्रव्य शब्द, गुण का जो शब्द है वो द्रव्य शब्द है। द्रव्याश्रयस्य शब्दो द्रव्य शब्द, सूत्र में जो द्रव्य शब्द लिखा वहां पर द्रव्य है आश्रय जिसका, उसका जो शब्द है वो द्रव्य शब्द कहलाएगा। आश्रय शब्द हट गया यहां से बीच में, द्रव्य शब्द। आगे, न तत्र द्रव्याश्रय वचन शब्दों भवेत, द्रव्याश्रय का मतलब अब गुण ले लेना, तो वहां पर गुण वचन कोई शब्द नहीं होगा। यदि आकृति शब्दार्थो भवेत, अगर आप आकृति को शब्द का अर्थ मानोगे, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, यदि आप आकृति को शब्द का अर्थ मानोगे तो वहां पर गुणवाचक कोई शब्द नहीं होगा। गुणवाचक शब्द होना ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसके मत में आकृति शब्द आकृति को कहता है तो फिर गुण को कहने वाला कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। ये पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। द्रव्य शब्दत्वात्, उदाहरण दिखाया, षड्देया द्वादश देया चतुर्विंशतिर्देया इति। अब यहां पर ये जो षड है 6, ये संख्या है, ये गुण है। द्वादश 12 और चतुर्विंशति 24। न ही आकृति षडादि भी संख्या भी युज्यते, आकृति कभी भी
6, 12, 24 इन संख्याओं से युक्त नहीं होती, क्योंकि आकृति जाति तो एक ही होती है, गोत्र तो बस एक ही है, अपने आप में एक ही है, उसमें संख्या नहीं हो सकती। तस्मान न आकृति वचन, इसलिए जो शब्द है ये आकृति वचन नहीं हो सकती। गुणवाची जो शब्द हैं वो आकृति वचन नहीं हो, आकृति वचन में घट नहीं सकते, उनको व्यक्ति वचन में ही लेना पड़ेगा, इसलिए भी शब्द व्यक्ति को कहता है। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। आगे 32वां सूत्र, अन्य दर्शनाच, और यहां पर अन्य इस शब्द के प्रयोग के अन्य द्रव्य के देखे जाने से भी, कि एक द्रव्य के नाश होने पर दूसरा द्रव्य, ये जो कथन किया जाता है तो वो जाति में नहीं प्रयोग हो सकता, आकृति में प्रयोग नहीं हो सकता। व्यक्ति मानेंगे तो अन्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा। अन्य शब्द का प्रयोग कब कर सकते हैं? उन स्थलों पे जो एक ही जाति, एक ही आकृति में भी दूसरे को जब लाया जाएगा तो वो व्यक्ति मान करके लाया जाएगा। उसका उदाहरण यहां दिया, यदि पशु अपाकृत है पलायेत अन्यम तद वर्णम तद वयसम आलभेत, यदि कोई पशु जो उपाकृत है, जिसको ग्रहण किया है वहां पर याग में, वो पलायेत भाग जाए, भाग सकता है ना, छूट करके भाग जाए, कोई कोई ऐसे होते टिकते नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? वो तो भाग गया जंगल में, उसको पीछे पीछे भागोगे लाओगे और फिर दिक्कत करेगा, तो क्या करे ऐसे में? अन्यम, दूसरे को लेके आए। कैसा? तदवर्णम, उसी रंग वाला होना चाहिए, और तद वयसम, और उसी आयु वाला होना चाहिए, उसको ले आए। तो ये जो अन्य है, ये अन्य का मतलब क्या है? या पशु की बात थी, पशु शब्द आकृति को कह रहा है या व्यक्ति को कह रहा है? यदि यहां पर आकृति को कह रहा है पशु शब्द, तो अन्य नहीं हो सकती। पशु तो एक ही जाति होती है, या तो अश्व या तो बच्चा है, जो भी कुछ है वो एक ही है, अन्य तो लाया ही नहीं जा सकता है, संभव ही नहीं है। लेकिन अन्य कहा गया, इससे पता लगता है कि यहां पशु व्यक्ति को कहा जा रहा है। एक व्यक्ति चला जाए तो दूसरे व्यक्ति को ले आए, इसी बात को कहा। यदि आकृति वचन है शब्दों भवेत, यदि शब्द आकृति को कहने वाला हो तो अन्य से आलंभो नोपपद्येता, अन्य आकृति का आलम्बन वहां नहीं हो सकता। क्यों? अन्यस्यापि पशु द्रव्य से सैवाकृति, ऐ कर लेना इसको, सैवाकृति, सा एव आकृति, क्योंकि अन्य जो पशु द्रव्य लाया भी गया है, यदि आप इसको आकृति कह रहे हो तो जो अन्य पशु लाया भी गया है उसकी आकृति तो वही है, जाति तो वही है, जाति अन्य कहां हुई है? ठीक है, आप पशु दूसरा ले आए तो आकृति तो, जाति तो दूसरी नहीं हुई। तस्मात व्यक्ति वचन इति, इसलिए जो शब्द है ये व्यक्ति वचन ही होता है, जाति आकृति वचन नहीं होता है। तो ये पूर्व पक्षी ने अपनी बातें रखी। तो अन्य से आप पशु द्रव्य से सही आकृति, न तो अन्य, बिना आकृति नहीं है उसकी। और जो अन्य का ग्रहण करना है तो अन्य तो व्यक्ति ही होगा, जाति आकृति कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, और आगे 33वें सूत्र से सिद्धांति इसका उत्तर देगा, इन सब का उत्तर देगा। तो ये बड़ी रोचक चर्चाएं चलती हैं कि आखिर शब्द कहता किसको है। ये जो सूक्ष्म चर्चा चलती है ना, आखिर शब्द क्या किसको रहा है। वैसे व्यवहार में देखो तो हमारे को कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? किसी ने शब्द बोला और हमें पता लग गया और हमारा व्यवहार भी हो गया। अब ये सब चर्चा करने की वहां कोई आवश्यकता नहीं है कि ये शब्द व्यक्ति को कहता है, आकृति को कहता है, क्या करता है। व्यवहार तो चल ही रहा है ना, अनपढ़ का भी व्यवहार चल रहा है, कुछ भी जरूरत नहीं है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जब हम भाषा को समझते हैं, भाषा विज्ञान को समझते हैं, तो ये सारी चीजें आएंगी। अगर हो क्या रहा है यहां पर, हम समझ किसको रहे हैं और क्यों समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, शब्द आखिर कह क्या रहा है। और इसलिए शब्द की इतनी चर्चा की जाती है। हमें व्याकरण महाभाष्य में भी है, तो निरुक्त में भी है, तो यहां पर भी है, और वाक्यपदीयम और पूरा भाषा शास्त्र हमारा इन सब चीजों को विचारता है। आज का भाषा शास्त्र अब विचार रहा है इसको, कुछ समय से, कुछ दशकों से कहो या तो इन सदियों से कहीं, पहले नहीं विचार था उनका भाषा को बिल्कुल सामान्य। आज तो भाषा विज्ञान एक अलग से बना हुआ है, वहां भी लिंग्विस्टिक अलग से भाषा विज्ञान, और उसमें सूक्ष्मता में जाते हैं। और वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाषा पे जितना विचार भारत में संस्कृत में किया गया ऐसा दूसरी जगह नहीं है। बहुत पहले से इन्होंने इस तरह के विचार किए हैं, अपने सिद्धांत बनाए हैं, सोचा है उन्होंने। कब सोच सकते हैं? जो शांति से रहते हो,
सांसारिक विषय भोगों में, खाने पीने में और इसी में ना लगे मैं हूं। ये चीजें कब आती हैं? जब तसल्ली से बैठेगा तभी तो आती हैं ये नई नई चीजें, तब सूझती हैं। अब जिसको पेट भरने की ही चिंता हो, सुरक्षा की ही चिंता हो, उसी में लगा हुआ, ऐसी चीजें थोड़ा ना सोचेगा, वो तो वहीं फंसा हुआ रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक और ये सब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको क्या किया जाता है? बिल्कुल निश्चिंत किया जाता है। धन की दृष्टि से कोई चिंता नहीं हो, निवास की कोई चिंता नहीं हो, कोई नहीं हो। और ऐसे ही लोग कुछ नया कर पाते हैं, नहीं तो दिमाग चलेगा नहीं, बहुत चलेगा तो कम ही चलेगा। झंझटों में कोई पड़ा हुआ होगा ना, उसका दिमाग उतना नहीं चलेगा, कम ही चलता है। ये पीछे महाभारत आया था, तो उसके जो लेखक थे, संवाद लेखक, उनको अलग से 5 स्टार होटल में रखा गया था, बिल्कुल एकांत में, हर चीज उपलब्ध उनको, बिल्कुल एकांत में, कोई मिलना नहीं, कुछ नहीं, फोन नहीं, तब उन्होंने वो डायलॉग लिखे थे। उस स्थिति में जाते हैं, मस्तिष्क वहां पहुंचता है, एक अनुभूति के स्तर पे पहुंच जाते हैं, और फिर वाक्य देखो। जो महाभारत सीरियल आया था, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी है। उससे पहले रामायण आया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन रामायण की अपेक्षा महाभारत के जो वाक्य रचना है वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत कसी हुई है बहुत। वो कैसे आता है? ये अच्छी चीजें कहाँ उत्पन्न होती हैं? एकांत में होती है। जब बाकी चीजों से व्यक्ति रुकता है, वृत्ति निरोध करता है, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, तो फिर वो उसकी उच्चता या श्रेष्ठता तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।